सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक और लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत कठोपनिषद की द्वितीय पार्ट के अंतर्गत कठोपनिषद की प्रमुख अवधारणाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने कठोपनिषद की प्रमुख अवधारणाओं में अतिथि सत्कार, मृत्यु मीमांसा, पुनर्जन्म की कल्पना, विविध लोगों की आत्मानुभूति के अंतर की ओर संकेत, आत्मा का स्थान और आयतनिक कल्पना, आत्मा प्रणव ध्यान और ब्रह्म प्राप्ति के अंतर्वर्ती आदि का अध्ययन किया था। अब हम इसके दूसरे वाले इस भाग में आगे हम देखते हैं नचिकेता द्वारा याचित 3 वर और उनका सूक्ष्म विश्लेषण। कठोपनिषद में यमराज द्वारा आत्मतत्व का उपदेश नचिकेता द्वारा याचित वर स्वरूप उसको प्रदान किया गया। नचिकेता ने अतिथि रूप में बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के घर पर निवास किया। अतः यमराज ने अतिथि रूप में आए हुए नचिकेता को संतुष्ट करने के लिए उनकी द्वारा व्यतीत की गई 3 रात्रियों के प्रति यमराज ने उसको तीरवन मांगने के लिए कहा। तदंतर नचिकेता ने 3 वरों की याचना की। 3 रात्रियों तक यम के घर भूखा रखने का भाव, यानी इस उपनिषद में वस्तुतः रात्रि का भाव अज्ञान से है। 3 प्रकार के अज्ञानों से मानव अभिभूत रहता है। वे 3 अज्ञान है आत्मिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख भी संख्या कारिका में उल्लेखित किए गए हैं, वो भी इसी पर आधारित है, जिसमें आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। उसी प्रकार से मानव में 3 प्रकार के अज्ञान होते हैं, आत्मिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के अज्ञान ही 3 रात्रियां हैं। जो व्यक्ति विशेष ब्रह्मचारी होता है उसको हमेशा ईश्वर अनुभूति रूपी ज्ञान की उसमें लालसा रहती है। नचिकेता भी आचार्य यम के समीप ज्ञान उपार्जन हेतु गया है। वह ज्ञान का पिपासु है। उसने सर्वप्रथम भौतिक और तदंतर दैविक और तत्पश्चात आत्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रकार उसका तीनों प्रकार का ज्ञान नष्ट हुआ और उसने वास्तविक आत्मतत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिस ज्ञान की प्राप्ति का वह अभिलाषी था, वह ज्ञान उसको यमराज के द्वारा प्राप्त हुआ। 3 रात्रियों तक भूखा रखने का भाव अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र के द्वारा भी हमें स्पष्ट हो जाता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारी न कृणतो गर्भम अंतः तम रात्रि त्रिस्त्र उदरे बभर्ति तम द्रष्टुम अभिशयन्तीम देवाः। ये अथर्ववेद में भी यह हमें मंत्र उल्लेखित होता है, जिसमें कहा गया है कि आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार करता है। उस समय ब्रह्मचारी को विद्या माता के गर्भ में रखता है। वह 3 रात्रियों तक उस ब्रह्मचारी को उदर में धारण करता है और वह बाहर प्रकट होता है। उस समय देवगण उसको देखने के निमित्त एकत्रित होते हैं। प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्मचारी का आचार्य के घर 3 रात्रियों तक रहने का उल्लेख किया गया है। आत्मिक, दैविक और भौतिक के 3 प्रकार के अज्ञान ही 3 रात्रियां हैं। इन तीनों प्रकार के अज्ञानों का विनाश कर वह ज्ञान की प्राप्ति कर उसका इच्छुक रहता है। अतः वह ज्ञान का पिपासु है। यहाँ पर इसे ही कारण कहा गया है कि वह 3 रात्रियों तक भूखा रहता है। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि नचिकेता एक सुयोग्य गुरु अथवा आचार्य के समीप गया और वहां उसने उस तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान को प्राप्त किया। अब हम नचिकेता के द्वारा जिसमें उसका जो प्रथम वर है उसमें क्या बता रहे हैं। नचिकेता ने 3 वरों की याचना यम से की। उन 3 वरों का संबंध था क्रमशः इसलोक, परलोक और आनंद लोक अथवा विष्णु के परम धाम से उसका संबंध उल्लेखित होता है। नचिकेता का प्रथम वर का संबंध इस लोक से है। वह इस लोक में मृत्यु को प्राप्त कर यम के समीप पहुंचता है। अंतिम समय में उसकी इससे संबंधित केवल एक ही इच्छा अवशिष्ट रह गई थी और वह थी कि उसके बार बार प्रश्न करने से उसके पिता उससे असंतुष्ट हो गए थे और उन्होंने क्रोध का विकार उत्पन्न हो गया और बाद में उन्होंने उसको यम के पास जाने का आदेश दे दिया। पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता को अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा प्रसन्न तथा सांत्वन रखे।
अतः इस पुत्र कर्तव्य को ध्यान में रखकर ही वह प्रथम रूप में अपने पिता के प्रसन्न रहने और क्रोध शून्य हो जाने के संबंध में यमराज से याचना करता है। यानी नचिकेता का जो भाव था कि मेरे द्वारा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यमराज के समीप आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से यमराज के पास से अगर मैं पुनः अपने पिता के पास जाऊँ तो वे मुझे शांत संकल्प प्रश्नचित्त होकर देखे, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना उसके लिए, यमराज के लिए अपने कृतित पूर्वजों की आज्ञा का पालन करने के समान था। इसीलिए यमराज से प्रथम वर के रूप में मांगते हुए कहता है, शांत संकल्प सुमना यथा सयाद हितम मन्यो गोत्रमो मा अबीर मृत्यो तपत्त प्रतष्टम मा अभिवेदत प्रतितः एतत् त्रयाणाम प्रथम वरम वृणेम। इस प्रकार नचिकेता का प्रथम वर पितृ परितोष संबंधी होने से इस लोक से संबंधित है। नचिकेता का जो द्वितीय वर है वह परलोक विषयक है। इस वर में नचिकेता ने आचार्य यम से स्वर्ग की साधनभूत उस अग्नि के विषय में जानना चाहा, जिसको जानकर मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेता है, जहाँ पहुंचकर वह सांसारिक दुखों और कष्टों से पृथक होकर शांति, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति किया करता है। कठोपनिषद में उल्लेखित है द्वितीय वर के बारे में। नचिकेता कहता है यमराज से, स्वत्वम अग्निम स्वर्गयम अदेसी मृत्यो बभूवि त्वं श्रद्धानाय मत्तम स्वर्गलोका अमृतम भजन्त एतत् द्वितीय वरे वरेण। मानव माता, पिता और आचार्य इन तीनों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है तथा संस्कार संपन्न बनता है। ज्ञानोपार्जन कर तथा संस्कार संपन्न बनकर ही वह यज्ञ, अध्ययन और तप तथा दान कर्मों का आचरण करता हुआ सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों और दुखों से मानव अपने को पृथक कर लेता है और फिर शोक रहित होकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। अतः नचिकेता यमराज के पास पहुंचकर शोक तथा दुख से रहित और सुखपूर्वक स्वर्गलोक के साधनभूत अग्नि के संबंध में द्वितीय वर मांगता है। यम नचिकेता को यह द्वितीय वर प्रदान करते हैं तथा साथ में एक और वर अपनी ओर से नचिकेता को प्रदान करते हैं कि यह स्वर्ग प्राप्ति की साधनभूत अग्नि नचिकेता की नाम से इस संसार में जानी जाएगी। तृतीय वर, नचिकेता का तृतीय वर भी परलोक विषयक है। द्वितीय और तृतीय वर में अंतर यह है कि द्वितीय वर स्वर्गलोक की प्राप्ति के संबंध में है तथा तृतीय वर परम ध्यान अथवा आनंद लोक की प्राप्ति के संबंध में है। स्वर्गलोक में जीवात्मा सुख आदि से रहित होकर परम सुख की अनुभूति करता है तथा परम धाम में परमात्मा के आनंद की अथवा परमानंद की अनुभूति करता है। इस आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन आत्म तत्व विषय ज्ञान है। अतः इसी आत्म तत्व के विषय में नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में प्रश्न किया। क्या प्रश्न उपस्थित किया तृतीय वर में नचिकेता ने यमराज के सामने? ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अत्येके नायम अस्ति च एके एतत्व विद्याम अनुशिष्ट त्वय अयम वराण में संवरस्य तृतीय। यानी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आत्मा रहता है ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। दूसरे विचारक का कहना है कि मरने के पश्चात कुछ भी नहीं रहता, अर्थात देह आदि से पृथक आत्मा का कोई सत्ता नहीं है। इसमें वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसका आप मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार से यमराज से नचिकेता तृतीय वर के रूप में यह याचना करता है। नचिकेता का प्रश्न बड़ा सरल प्रतीत होता है, मानो कि वह केवल यह पूछना चाहता हो कि मरने के बाद पुनर्जन्म या दूसरे लोक की प्राप्ति होती है या नहीं, किंतु वास्तव में नचिकेता का प्रश्न आत्मा की नियता के विषय में है। वह जानना चाहता है कि क्या मुक्ति के बाद भी आत्मा व्यक्तिगत दृष्टि से बना रहता है अथवा नहीं रहता है। क्या आत्मा कभी भी सर्वथा पूर्ण रूप से निरुपाधिक हो सकता है अथवा उसमें किसी न किसी रूप में सोपाधिकता बनी रहती है। संक्षेप में वह आत्मा के स्वरूप के विषय में जानना चाहता है। आत्म तत्व का विषय अत्यंत गूढ़ तथा गंभीर है, वह योग्य अधिकारी को ही दिया जाना चाहिए। अतः इसका उपदेश करने से पूर्व यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान संबंधी कठिनाइयों को बतलाते हुए विविध प्रकार के प्रलोभन देकर नचिकेता की परीक्षा करते हैं। नचिकेता आत्मज्ञान संबंधी कठिनता की बात सुनकर तनिक भी नहीं घबराता है तथा प्रलोभनों को भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तब यमराज उसे आत्म तत्व का गूढ़ उपदेश प्रदान करते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अगर हम देखना चाहें तो इनको इस प्रकार से क्रमबद्धता के रूप में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है श्रेष्ठ और प्रेष्ठ रूपी दो मार्ग। यमराज नचिकेता को सर्वप्रथम
श्रेयस और प्रेयस इन दो मार्गों के विषय में समझाते हैं। श्रेय और प्रेयस ये दो प्रकार के साधन वेदों में कहे गए हैं। श्रेय यानी सब प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर नित्य आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति का साधन ही श्रेष्ठ मार्ग के अंतर्गत आता है। यानी अपने जो सभी प्रकार के जो दुख हैं उन सबको ईश्वर को अर्पित कर उनकी ज्ञान में समाहित हो जाना, उनकी आराधना में लीन हो जाना ही श्रेष्ठ मार्ग के अंतर्गत आता है। प्रेयस मार्ग अर्थात प्रिय लगने वाले साधन, अर्थात जिसके द्वारा स्त्री, पुत्र, धन, भवन, संपत्ति, यश इत्यादि इस लोक संबंधी अथवा स्वर्ग लोक संबंधी सभी प्रकार के सुख, उपभोग्य, आरोग्य सामग्रियां जो प्राप्त की जाती है वो प्रेयस मार्ग के अंतर्गत आती है। श्रेष्ठ और प्रेयस इन दोनों ही प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, किंतु साधन और फल का विवेक करना मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। अतः वह इन भोगों के परिणाम स्वरूप दुख का रहस्य न जानकर तथा श्रेय साधन को कठिन समझकर प्रेयस मार्ग को स्वीकार कर लेता है तथा धीर व्यक्ति प्रिय लगने वाले साधन अर्थात प्रेम की अपेक्षा श्रेय को ही स्वीकार करता है। कठोपनिषद में उल्लेखित है, श्रेयो ही दोरो अभी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादो वृणीते। यानी श्रेष्ठ मार्ग को तो एक व्यक्ति विशेष जो इन सांसारिक उपभोगों से रहित होकर ईश्वर आराधना को एकमात्र अपना ध्येय मांगता वह श्रेष्ठ मार्ग को अपनाता है तथा प्रेष्ठ मार्ग जो व्यक्ति विशेष है ऐसा व्यक्ति कठिनता रूपी दुखों को भोगने में संलग्न रहता है। अगला बिंदु आता है परम तत्व ओंकार है। यमराज ने नचिकेता के संक्षेप में परम आत्म पद का उपदेश दिया कि समस्त वेद किस प्रकार परम पद अथवा परमात्म पद का प्रतिपादन करते हैं, जो समस्त तपों का साध्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचार्य पालन करते हैं, वह संक्षेप में ओम है। यानी सारी सृष्टि का जो रहस्य है वह यमराज के द्वारा उस ओम नाम को बताया गया है। ओकार ब्रह्मा का वाचक है और ब्रह्मा का प्रतीक है, अतः यदि उसको अपर ब्रह्मा समझ करके प्रतीक उपासना की जाती है तो अपर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, और उसको पर ब्रह्मा का वाचक मानकर उपासना की जाती है तो पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि पर और अपर दोनों ब्रह्मा की प्राप्ति ओंकार और प्रतीक से हो जाती है, अथवा उत्तम अधिकारी को ओंकार का स्वरूप ज्ञान करने से पर ब्रह्मा से एकता की प्राप्ति होती है और दूसरे को उसकी उपासना करके अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। जो जैसा अधिकारी होता है उसको वैसा फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में ओंकार सबसे प्रशस्तम है तथा पर और अपर दोनों ब्रह्मा के विषय करने के कारण सर्वोच्च आलंबन है। पर ब्रह्मा को प्राप्त कर वह ब्रह्मा होकर के ब्रह्मा की तरह उपास्य हो जाता है और अपर ब्रह्मा के उपासक ब्रह्मलोक में जाकर वे महान पद को प्राप्त करते हैं। अगले स्वरूप में आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में, इस लौकिक जगत में आत्मा के दो स्वरूप मिलते हैं, एक होता है जीवात्मा और दूसरा होता है परमात्मा। ये दोनों शरीर के सर्वोत्तम स्थान हमारे हृदय आकाश में निवास करते हुए सत्य का पान करते हैं, अर्थात शुभ कर्मों के अवश्य संभावी फल का भोग करते हैं। ये दोनों छाया और धूप के समान है। जीवात्मा छाया के समान सब अल्प प्रकाश युक्त अथवा अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप के सदस्य पूर्ण प्रकाश युक्त है अथवा सर्वज्ञ है। जिस प्रकार धूप के प्रकाश में छाया का अस्तित्व रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के अस्तित्व के साथ जीवात्मा का अस्तित्व है। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मो विदते वदन्ति पंच अग्नयो ये चेत्रिणां नचिकेता। जीवात्मा और परमात्मा रूप आत्मा के स्वरूप को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको देख सकते हैं। यानी अगर हम आत्मा के स्वरूप को देखें तो पहला आता है कि आत्मा है वह जन्म मरण आदि से रहित है। आत्मा अजन्मा, नित्य और प्राचीन है, अर्थात क्षय तथा बुद्धि से रहित है। यह न तो उत्पन्न होता है और न ही कभी इसका मरण होता है। यह न किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न ही कोई इससे उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न ही कारण है। शरीर का नाश हो जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। न जायते म्रियते वावपिश्चः त्रायं कुतश्च नानाय बभुव कश्चितः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगला है विरोधी रूपों से युक्त है, यानी परमात्मा विरोधी रूपों को धारण करने वाला है। सर्वव्यापक होने के कारण वह एक स्थान पर स्थित होते हुए भी सर्वत्र भ्रमण करता है। सोते हुए होने पर भी गतिशील है। आनंद स्वरूप होने के कारण मद है तथा इंद्रिय जन हर्ष के न होने के कारण अमद है।
आसीनो दूरम व्रजति सयानो याति श्रवतः कस्तम मदा मदम देवम मदनयो ज्ञातुम अहर्ति। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। वह नित्य तथा विनाशी शरीरों में शरीर रहित रूप से नित्य रूप में विद्यमान है। अगला है परमात्मा का निवास स्थान हमारा हृदय स्थल है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। बिंदु को देखिए, परमात्मा शरीर के मध्य में अंगूठे के बराबर परिणाम वाले हमारे हृदय स्थान में निवास करता है। यानी इस लौकिक जगत में जितने भी प्राणी निवास कर रहे हैं, चाहे वह मनुष्य है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, जितने भी प्राणी जिसमें जीव की सत्ता है, उन सभी व्यक्ति विशेषों में परमात्मा का निवास है। और उसका निवास स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? तो बता रहे शरीर के मध्य में हमारी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय प्रदेश में वह परमात्मा निवास करता है। अंगुष्ठ मात्र उसका परिणाम है। करें अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति ईशान बुद्ध भवेय न ततो विच गुप्ते एतद्दतः। परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण समस्त शरीर में व्याप्त है, किंतु जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास स्थान हृदय के मध्य स्थल में होने के कारण जीवात्मा वहीं पर परमात्मा को सरलता से प्राप्त कर सकता है। इसी भाव से यहाँ परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र स्थान में स्थित होना कथन उपस्थित किया गया है। अगला है गंध आदि से रहित है। परमात्मा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है, किंतु उसके विद्यमान रहने पर ही प्राणी रूप, रस, गंध तथा स्पर्श तथा आदि बातों को जानता है। यानी परमात्मा न तो शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। यानी परमात्मा इन सभी से रहित है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। किंतु परमात्मा की चेतन अवस्था में जब प्राणी के अंतर्गत यह परमात्मा की सत्ता विद्यमान रहती तो प्राणीगण इनका अनुभव कर सकता है। सर्वव्यापक, परमात्मा सर्वव्यापक है। वह वायु के समान सभी भूतों तथा पदार्थों में व्याप्त होने पर भी उन सबसे भिन्न तथा बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न पदार्थों में प्रविष्ट हुआ तदकार प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह उससे पृथक है, उसी प्रकार सर्वांतर्यामी परमात्मा संपूर्ण भूतों और पदार्थों में व्याप्त है और उनसे भिन्न बाहर भी व्याप्त है। अगला है निर्लेप है। यानी परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने पर भी वह निर्लेप है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी के नेत्र तथा विश्व के संपूर्ण पदार्थ प्रकाशित होते हैं, किंतु वह नेत्र तथा पदार्थ में विद्यमान दोषों से कभी दूषित नहीं होता है, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा सांसारिक अथवा ब्रह्मांड संबंधी दोषों से कभी लिप्त नहीं होता है। अगली विशेषता है आत्मा की स्वयं प्रकाश है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है। ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा विद्युत इत्यादि उस परमात्मा को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा से प्रकाशित होते हैं। परमात्मा ही सूर्य, चंद्र आदि की रचनाकार से उनको प्रकाशित करता है। इस प्रकार सूर्य, चंद्र आदि परम प्रकाश है तथा परमात्मा स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। फिर अगला है अति सूक्ष्म है। परमात्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके शब्द आदि विषयों की अपेक्षा मन से भी बुद्धि और बुद्धि से भी महत्व तथा प्रकृति सूक्ष्म है, किंतु परमात्मा उस महत्व तत्व से भी सूक्ष्म है। परमात्मा सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है, उससे अधिक सूक्ष्म इस लौकिक जगत या परलोक जगत में कुछ भी विद्यमान नहीं है। वह इस जगत और परलौकिक जगत की अंतिम सीमा अथवा गति है। अगला है अनेक योनियों में भ्रमण करने वाला है। जीवात्मा अनेक योनियों में अनेक रूपों को धारण करता है। वह कभी स्थलचर होकर पृथ्वी में, कभी जलचर होकर जल में, तो कभी नभचर होकर आकाश में गमन करता है। कभी मनुष्य, देव तथा ऋषि आदि के शरीर में जन्म लेता है। इस प्रकार जीवात्मा अनेक योनियों में विचरण करता है, किंतु अनेक योनियों में विचरण करने पर भी वह अपने कुटस्थ भाव का त्याग कभी नहीं करता है। अपने सत चित्त रूप से सदा एक रस बना रहता है। जीवात्मा इस शरीर का संचालक है। यह 11 द्वारों वाला नगर रूपी शरीर जीवात्मा का है। ये 11 द्वार है हमारे, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुद द्वार, मूत्र द्वार, नाभि तथा मस्तक का ब्रह्मानंद, ये हमारे 11 द्वार इस शरीर में विद्यमान है। ये 11 द्वारों जीवात्मा के लिए, इस शरीर को छोड़कर निकलने के लिए, यानी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो ये 11 द्वार जो उल्लेखित किए गए उन्हीं के द्वारा मनुष्य के प्राण निकलते हैं। अगर व्यक्ति का प्राण मस्तक के ब्रह्मानंद से होकर निकलता है तो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। जीवात्मा के शरीर से छोड़कर पृथक हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। संपूर्ण शक्तियाँ उसके साथ ही चली जाती है। आत्मा के आश्रित होकर ही प्राण और अपान अपना अपना कार्य को संपादित करते हैं। उसके आश्रय को प्राप्त न होने पर क्रियाहीन हो जाते।
निष्कर्षतः आत्मा अजन्मा, नित्य, विरोधी रूप वाला और गंध आदि से रहित है। वह सर्वव्यापक, निर्लेप, स्वयं प्रकाश और अति सूक्ष्म है। वह इस शरीर का संचालक है तथा अनेक योनियों में विचरण करता है। अगला बिंदु आता है हमारा कठोपनिषद में ब्रह्मा का स्वरूप, यानी परमपिता ब्रह्मा का क्या स्वरूप बताया है? परमात्मा का, यानी परमात्मा संपूर्ण जगत का निर्माण करता हुआ स्वयं उससे सर्वथा पृथक है। सोए हुए के सदस्य अज्ञानी जीवों का उनके कर्म अनुसार ये परम ब्रह्मा फल प्रदान करता हुआ स्वयं जागते हुए के सदस्य अंतर्यामी रूप में स्थित रहता है। वही शुद्ध तथा चिरंतन ब्रह्मा है। वह अमृत या विनाशी है। सभी लोक लोकांतर उसी के आश्रय में रहकर स्थित रहते हैं, क्योंकि वह सभी का कारण है, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यह जो कुछ जगत है वह सभी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर उसी की सत्ता में स्पंदमान होता है, अर्थात चेष्टा करता है। ब्रह्मा के भय से सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि समस्त ब्रह्मांड के पदार्थ नियमानुसार अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही उसके द्वारा बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति उसकी आज्ञा और नियमों का उल्लंघन करता है उनके लिए वज्र के समान भय स्वरूप है। परमात्मा की प्राप्ति के उपाय क्या बताए हैं? परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के अनुग्रह द्वारा ही संभव है, क्योंकि प्रवचन, बुद्धि और बार बार शास्त्र के श्रवण मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसको यह परमात्मा स्वीकार करता है उसी को यह प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि अगर लौकिक जगत में व्यक्ति कुछ उपाय कर ले, प्रवचन सुने, बुद्धि और बार बार शास्त्र श्रवण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। परमात्मा की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के द्वारा जिस पर ईश्वर की भगवत कृपा होती है उसी को परमात्मा का आश्रय मिल सकता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक के अंदर पवित्रता और पात्रता होनी चाहिए। जब तक साधक स्वयं अपने आप को पात्र नहीं बनाता है तब तक उस पर कृपा नहीं आ पाती है। स्वयं अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधक के कुछ कर्तव्य हैं, जिसमें दुष्चरित्रता का त्याग, शांति, एकाग्रता तथा चित्त का शांत होना प्रधान है। इन कर्तव्यों का पालन करने से प्रतिभा का अवतरण होता है। प्रतिभा से उत्तम कोटि की प्रज्ञा का उदय होता है और प्रज्ञा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना और मन का निर्मल होना परम आवश्यक है, क्योंकि सभी प्राणियों के शरीरों में अंतर्निहित परमात्मा स्थूल दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही वह प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में अपना मुख स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में अथवा पवित्र मन में परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसको नेत्र आदि इंद्रियों से कोई नहीं देख सकता है। विकल्प रहित हृदय कोश में स्थित बुद्धि के द्वारा मनन की सहायता से अभिव्यक्त होता है। अगर परमात्मा को अगर हमें जानना है तो परमात्मा हमें नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रतिभासन नहीं होता, वह सिर्फ उसकी अनुभूति की जा सकती है। परमात्मा हर व्यक्ति की नाभि से 10 अंगुल हृदय में उसका विद्यमान है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति व्यक्ति विशेष को तभी हो सकती है जब उसका मन निर्मलता की ओर अग्रसर होता है। अगला बताया है आत्म साक्षात्कार में आने वाले विघ्न और उनके निराकरण के उपाय। परम आत्म तत्व मन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। मन को इंद्रियां अपनी ओर खींचकर बाह्य विषयों में लगाते हुए अंतरात्मा से विमुख कर देती है। इंद्रियों को परमेश्वर ने बहिर्मुख बनाया है। इसके कारण मनुष्य बाह्य विषयों को देखता है, अंदर की आत्मा को नहीं देखता है। यानी परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो जब व्यक्ति विशेष की रचना की तो व्यक्ति विशेष में परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया और हमारी आत्म तत्व जो हमारे शरीर में आत्मा का निवास है वो है अंतर्मुख है। अगर कोई व्यक्ति बहिर्मुख होकर उन भोगों में विलुप्त हो जाता है तो वह ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता। ईश्वर को देखने के लिए हमें अंतरात्मा को देखना होता है। अतः आत्म साक्षात्कार में इंद्रियों की बहिर्मुखता सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख होती है और व्यक्ति उन इंद्रियों के लोभों के कारण उस परम तत्व का अनुभूति नहीं कर पाता है। इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन करना चाहिए। इंद्रियों को मन के अधीन करना चाहिए। मन को ज्ञान के साधनभूत बुद्धि में लय करना चाहिए। जब मन का लय ज्ञान के साधनभूत बुद्धि में हो जाए तब उस ज्ञानात्मा बुद्धि को उसके कारण महत्व में लय कर दे और उस महत्व तत्व को परमात्मा में विलीन कर दे। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण मन के साथ अनुधान करती है और बुद्धि भी विविध विषयों की ओर चेष्टा नहीं करती है तब उसको परम गति कहते हैं। जब व्यक्ति के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं अथवा सांसारिक जो भी लोभ लालसाएं हैं ये छूट जाती है तब वह अमृत हो जाता है, अर्थात सांसारिक बंधनों से छूटकर प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि यमराज ने नचिकेता को जो सभी
उपदेश प्रदान किए हुए हम सभी व्यक्ति विशेष के उपादेय तत्वों का प्रतिपादन किया और नचिकेता ने किस तरह से यमराज से जो प्रश्न उपस्थित किए, यमराज ने उसका यथोचित समाधान कर उसकी शंकाओं का समाधान किया। धन्यवाद।